भाइयों को जय श्री राम। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भी हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं, हर जिले में खामनेई के मरने की खुशी में पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्रों में मिठाई बांटे, फूल मालाओं से अपने योद्धाओं का स्वागत करें। तो रुको जरा, आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद इजराइल में मिसाइलों की बारिश हो रही है, और इजरायली नहीं, आसपास के कई देशों में। और सोचने वाली बात नहीं होगी अगर एक आध मिसाइल इंडिया पे भी गिर जाए तो। क्यों? क्योंकि इंडिया में पिंकी चौधरी जैसे मूर्ख लोग मौजूद है। हाँ, तो वो कितनी अच्छी बात है। अभी रमजान चल रहा है, इस महीने को कहते हैं बहुत पाक महीना है। इस पाक महीने में अगर खामनेई 72 हुरों के पास चला गया तो कितनी अच्छी बात है। डायरेक्ट अल्लाह से मेल हो गया, नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। बहुत बढ़िया मारा इजराइल ने, खत्म। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। भाई इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, अंधभक्त लोग मत देखना भाई, क्योंकि तकलीफ हो जाएगी। इजराइल आपका बाप हो सकता है, अंधभक्तों का बाप हो सकता है, लेकिन हमारा बाप नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लीजिए। अब वो 72 हुरों के पास चल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है। सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। मतलब आपको इस बात का गया कि नहीं गया हो? अगर वो जन्नत गया तो फिर रोना नहीं चाहिए। जन्नत अगर सड़क पे उतर के रो रहे हैं तो मतलब वो जन्नत नहीं गया, कोई फिरकी ले रहा है। लड़ाई चल रही है यहूदी और मुसलमान के बीच। ताली बजाकर खुश हो रहे हैं आशाराम के गुफा पुत्र बीच। वैसे भी मर्दों की लड़ाई में हिजड़े ताली बजाकर ही खुश होते हैं। समझ सकती हूँ वंडो तुम्हारी तबलीग। को जय श्री राम। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भी हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं, हर जिले में खामनेई के मरने की खुशी में पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्रों में मिठाई बांटे, फूल मालाओं से अपने योद्धाओं का स्वागत करें। और इसी प्रकार सभी को मेरे कार्यालय पर हमारे योद्धा आए हैं, उनको मिठाई खिला करके और हम उनका सबका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद इजराइल में मिसाइलों की बारिश हो रही है, और इजरायली नहीं, आसपास के कई देशों में। और सोचने वाली बात नहीं होगी अगर एक आध मिसाइल इंडिया पे भी गिर जाए तो। क्यों? क्योंकि इंडिया में पिंकी चौधरी जैसे मूर्ख लोग मौजूद है। असल में देखना कि देश की दीमक जो है, ये जो देश के गद्दार है, ये दुनिया के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सेदार और भागीदार बनना चाहते हैं, और खुशियां मना रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। लेकिन अंदर बैठा एक गुर्गा, एक बदमाश, एक बेवकूफ, एक महामूर्ख मानव पिंकी चौधरी इस बात का जश्न मना रहा है। क्या देश को ये खतरे में डालने जैसा नहीं है? क्या देश की स्थिति के साथ खेलने जैसा नहीं है? तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि पिंकी चौधरी पर कार्रवाई की जाए। बात तो सही है। तो अगर खामनेई मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? ये भारत के किसी मुसलमान का ईरान से कोई लेना देना है? कहीं से कहीं तक कोई लेना देना है? फिर भी आकर के छाती सर पीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदेशों से निकल करके लखनऊ में भी सड़कों पर आ रहे हैं। अच्छा कहते हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो वो कितनी अच्छी बात है। अभी रमजान चल रहा है, इस महीने को कहते हैं बहुत पाक महीना है। इस पाक महीने में अगर खामनेई 72 हुरों के पास चला गया तो कितनी अच्छी बात है। डायरेक्ट अल्लाह से मेल हो गया, नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। बहुत बढ़िया मारा इजराइल ने, खत्म। रुको जरा, सबर करो। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, अंधभक्त लोग मत देखना भाई, क्योंकि तकलीफ हो जाएगी। आज हम बात करेंगे खामनेई। नाम तो सुना ही होगा भाई। मुझे पता, कल तक मैं नहीं जानता था कि ये इंसान है कौन। आज मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, वो रो रहे हैं कि अब वो दुनिया में क्यों नहीं है। तो यहाँ के कुछ लोग हैं, जाहिल लोग, मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो ईरान का आदमी था तो तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रहा, तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों छाती पीट रहे हो? अबे जाहिल, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, बांग्लादेश में जब दीपू को मारा गया था तो तुम क्यों रो रहे थे? बांग्लादेश अपना थोड़े है भाई, बांग्लादेश तो उनका है, तो तुम क्यों रो रहे थे? पता तुम क्यों रो रहे थे? क्योंकि दीपू हिंदू था, इसलिए हम लोग को तकलीफ हो रहा था भाई। उसी तरीके से मुसलमान जो मरे हैं वो मुसलमान थे, इसलिए उन मुसलमानों को तकलीफ हो रहा है। और तकलीफ हो भी क्यों नहीं, वो कोई आतंकवादी थोड़े थे जो मुसलमान जो उनका सपोर्ट कर रहा है भाई। 85 साल की उम्र में बंदा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने मरना पसंद किया, लेकिन हारना पसंद नहीं किया। और हमारे जो कुछ यहाँ के नेता हैं, मतलब उनके इशारों पर नाचना पसंद करते हैं। अगर अमेरिका बोलते उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये हालत है हमारे देश के नेताओं की। सोचो यार, वो बंदा कैसे लड़ गया, सोचने वाली बात है भाई। अच्छा, एक टाइम में क्या कहा जाता था कि सोनिया गांधी बार डांसर है। अच्छा, और वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि एप्स्टीन फाइल ने खुद को नचनिया बना दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है कि बार डांसर बेटर देन नचनिया। और ये बोल क्या रहे हैं कि इजराइल इज माई फादरलैंड। हेलो, इजराइल आपका बाप हो सकता है, अंधभक्तों का बाप हो सकता है, लेकिन हमारा बाप नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लीजिए। पहली बात, इजराइल जो है, मैं यही जानता हूं कि इंडिया जो है सबका बाप है और पाकिस्तान हमारा बेटा है। सिंपल सी बात यह है।
हम लोगों ने किताबों में कहानियां पढ़ी थी। वीर कुंवर सिंह 85 साल की उम्र में लड़ गए थे। भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। मरना पसंद किया भगत सिंह ने, लेकिन गुलाम रहना उनको पसंद नहीं था। यही काम किया जो है हमारे खामेनेई ने। भाई उनको मरना पसंद है अपने देश के लिए, लेकिन झुकना नहीं। तो कसम से मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी देश का लीडर हो ना तो उस बंदे जैसा हो, नहीं तो भाई लीडर ना हो। इसी पर एक छोटी सी कहावत है भाई, 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। जय हिंद। शाबाश बेटा। अब वो 72 ऊरों के पास चल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है? सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। मतलब आपको इस बात का जन्नत गया कि नहीं गया हो? अगर वो जन्नत गया तो फिर रोना नहीं चाहिए। जन्नत अगर सड़क पे उतर के रो रहे हैं तो मतलब वो जन्नत नहीं गया, कोई फिरकी ले रहा है। लड़ाई चल रही है यहूदी और मुसलमान के बीच, ताली बजाकर खुश हो रहे हैं आशाराम के गुफापुत्र बीज। वैसे भी मर्दों की लड़ाई में हिजड़े ताली बजाकर ही खुश होते हैं। समझ सकती हूँ अंडो तुम्हारी तबलीग। खामनेई मरा है ईरान में, लेकिन मातम मना रहे हैं भारत में। समझ में नहीं आ रहा है कि खामनेई इनकी अम्मियों के साथ भारत में आए थे या दीपू मरा था बांग्लादेश में और मातम मना रहे थे उसके नाजायज बहन भाई भारत में। तो पूछना ये था कि तुम्हारी अम्मा वहां गई थी या उसके बाप को तुम्हारी अम्मा ने भारत में बुलाया था? और ये चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है गोबर, वो भी पतला वाला। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे ऐसे नफरती चिंटू है जो कि खामनेई की मौत पर पूरी तरह से जश्न मनाने में लगे हुए हैं। क्या हमें जश्न मनाना चाहिए या फिर ईरान का सपोर्ट करना चाहिए? आप अपना राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। ऐसा भारतीय होने के नाते कहता हूं कि आई स्टैंड विद ईरान। और क्यों कहता हूं, किस लिए कहता हूं, ये भी आपको बताता हूं। क्योंकि जब जब भारत को जरूरत पड़ी, ईरान हमेशा भारत के साथ रहा। 1990 में जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, उस वक्त पर अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान आगे आया और भारत को सस्ता तेल और गैस सही दामों पर देने का काम ईरान ने किया। 1994 में कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के विरोध में वोट कर भारत के साथ खड़ा हुआ ईरान। ईरान कोई वैसी कंट्री नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं, धर्म और मजहब की कंट्री नहीं। ईरान एक इंसानियत की कंट्री है जिसने सदैव भारत का साथ दिया। इसलिए ऐसा भारतीय होने के नाते ये मेरी एक पर्सनल राय है। लेकिन जिस और भारत होगा, भारत देश के लोग होंगे, हम भारतीय होने के नाते उस और ही होंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारत देश का बयान भी एक ऐसा बयान होगा जो युद्ध को रोकने की बात करेगा, जो मध्यस्थता की बात करेगा। और आज आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत ने पूरे देश को गम में डुबो दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो जंग है, इस जंग पर विराम लगे, क्योंकि जंग से आज तक कभी किसी को कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पहले इजराइल में पैदा होने का ही प्लान था। अच्छा। लेकिन जब भारत माता ने आकर के मुझसे निवेदन किया कि मोदी, तेरे को आने वाले समय में पूरा देश संभालना पड़ेगा और मेरी सेवा करनी पड़ेगी, ये झूठ है, झूठ है। और इसीलिए ही मोदी यहां पर आया है। मैंने तो पहले ही कह रखा है जी, मेरा ऐसा कोई बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। मैं बहुत सोच समझ करके मुझे देवों ने यहां भेजा है जी। और इसीलिए गंगा मैया ने जब मेरे से निवेदन किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तभी मैं वाराणसी गया था। तो आप ये भी बता दीजिए सर कि पिछली बार इजराइल आपको किसने बुलाया था और आप वहां पे क्यों गए थे? ये पिछली बातों को आप बार बार लेकर के मत आइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियो और हंसने वाली वीडियो मिलती रहेगी। और इजराइल और ईरान के बीच में जो भी हुआ है, उसमें कौन सही है और कौन गलत है, आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।